हालेलुया। आज हम प्रभु के वचन को सिखाएंगे। आज प्रभु के वचन का टॉपिक है पाप, श्राप, अंगीकार और चंगाई। जिसके पास पेन है लिख लेना। सुनना है इधर। पाप, श्राप और अंगीकार और चंगाई। जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानोगे, आई एम सिंस, मैं पापी हूं, मेरे अंदर श्राप आ गया, मुझे अंगीकार करने से ही चंगाई मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये आपका व्यक्तिगत लाइफ के लिए है। वो कर रहा है वो पा रहा है, वो कर रहा है वो बढ़ रहा है, वो झुका है इसलिए प्रभु ने उसको खड़े कर दिया, उसने पाप को मान लिया इसलिए प्रभु ने दया किया, उसने श्राप को पहचान लिया इसलिए प्रभु ने उसको उठाया है, उसने अंगीकार किया है इसलिए खुदा ने उसको क्या दे दिया? चंगाई दे दिया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन सब से आजाद होने के लिए, पाप और श्राप से छुटकारा पाने के लिए केवल पवित्र आत्मा का अभिषेक ही इन जुओं को तोड़ेगा। हालेलुया। जो नहीं है उसको पाने के लिए भी अभिषेक चाहिए। हालेलुया। प्रतिदिन की प्रार्थना में प्रभु को बोलना है, प्रभु तेरा अभिषेक मेरे ऊपर आए। हालेलुया। दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया। क्या बोलना है? प्रभु तेरा अभिषेक मेरे ऊपर आए। बोलना है प्रभु तेरा अभिषेक मेरे घर के ऊपर में रहे। बोलना है प्रभु तेरा अभिषेक मेरे बिजनेस के ऊपर रहे, मेरे नौकरी के ऊपर रहे, मेरे बच्चों के ऊपर रहे। अंगीकार शब्द, तब आपके जीवन में पाप नहीं आएगा, श्राप नहीं आएगा। अंगीकार के जीवन में ही चंगाई, छुटकारा और आशीष है। बोलो यीशु मसीह की। बच्चे लोग बोले हालेलुया, बच्चे लोग बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। सुनो, कितने लोग चंगा होना चाहते हैं? चंगा, अब विश्वास मेरे साथ चलिए। आप मेरे साथ चलेंगे। मूसा के साथ लाखों लोग थे। मूसा बार बार बोलता था, मेरा परमेश्वर तुम्हारे लिए अद्भुत काम करेगा, मेरा परमेश्वर तुमको बुला रहा है, मेरा परमेश्वर बोल रहा है तुम पापों से पश्चाताप करो तो तुमको वो दूध और नदी की धारा बहने वाले देश में लेकर जाएगा। लोग सुन के निकल पड़े लेकिन विश्वास योग्य नहीं रहे। हालेलुया। प्रभु ने आपको बुलाया है, विश्वास योग्य रहने के लिए बुलाया। हालेलुया। यदि आप विश्वास योग्य रहेंगे तो आपका प्रभु आपको जीरो से हीरो बनाएगा। लेकिन जिस दिन आप बुद्धि का इस्तेमाल करोगे, जिस दिन आपके बुद्धि में आ गया कि आज संडे नहीं जाऊंगा, आज कॉटेज मीटिंग नहीं जाऊंगा, हमारा पास्टर 10 दिन उपवास रख के बहुत प्रार्थना करवाता है, नहीं जाऊंगा, उस दिन समझ जाना कि शरीर जो उत्तेजना वास में पड़ा हुआ है, जिसमें अभिषेक आने के कारण से जो जुए टूटते थे, वो जुओं को शैतान आपको भुलका करके आपके अंदर में डाल देता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। इसीलिए हमको जैसा भी हो 6 दिन प्रार्थना करना है और 7वें दिन परमेश्वर के भवन में होना अनिवार्य है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जब आप परमेश्वर के भवन में रहेंगे, उसके आंगनों में रहेंगे, उसकी आराधना के स्थान में रहेंगे,
तब आपके जीवन में कोई पाप, कोई श्राप, कोई गरीबी, कोई कर्ज, किसी भी प्रकार का कोई भी विपत्ति, आपत्ति, किसी भी प्रकार का तकलीफ आपके जीवन में परमेश्वर घुसने नहीं देगा। कब? जब आपके ऊपर में अभिषेक मंडराता रहेगा। बोलो यीशु मसीह की। हम पढ़ेंगे पाप, फिर जानेंगे श्राप। ये दो, पाप और श्राप, ये दोनों भाई लोग हमेशा एक विश्वासी के पीछे पड़े रहते हैं। मुझे सुन रहे हैं? हमेशा विश्वासियों के पीछे लगे रहते हैं पाप और श्राप। ये दोनों भाई लोग हैं। पाप से आप छुटकारा पाए तो श्राप आके घेर लेगा। श्राप से छुटकारा पाए, थोड़ी आशीष आ गई, थोड़ी बरकतें आ गई, तो शैतान दूर से आपको क्या दिखाएगा? पाप को दिखाएगा। ये दोनों भाई एक विश्वासी को भुलकाने के लिए बहुत टैलेंट रखते हैं, लेकिन इस सब को तोड़ने के लिए, इस सब के ऊपर जय पाने के लिए हमें अंगीकार करके उस अभिषेक को प्रतिदिन हमारे ऊपर में, प्रति क्षण हमारे ऊपर में, जब भी हम प्रार्थना में बैठते हैं तो उस अभिषेक से भर के जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये जो जुए हैं पूरी रीत से टूट जाते हैं। हालेलुया। हर विश्वासी के अंदर में आज कुछ ना कुछ पाप, कुछ ना कुछ श्राप भरा हुआ है। परमेश्वर बहुत देना चाहता है, बहुत बढ़ाना चाहता है। खुदा ने बोला मैं तेरी हर आवश्यकता को दूंगा। खुदा देख रहा है, मुंह फाड़ करके विश्वास से टकटकी लगा कर देख रहा है कि मेरा बच्चा एक कदम और ऊपर कब आएगा कि मैं उसको और थोड़ा ब्लेस करूं, उससे और थोड़ा उठाऊं, उसको और थोड़ा उठाऊं, और थोड़ा उठाऊं, और थोड़ा उठाऊं, कि वो मेरी बड़ी गवाही बन जाए। लेकिन ये दोनों भाई पाप और श्राप ये भी पीछे लगे रहते, वो कभी नहीं चाहते कि आप बड़े बन जाएं। हालेलुया। इसलिए हमेशा आपकी प्रेयर लाइफ में, हमेशा आपका प्रार्थना जीवन में, हमेशा आपका हालेलुया उपवास के दिनों में हो, चाहे वो आराधना आने के टाइम हो, चाहे आप वर्शिप में हो, हमेशा याद रखना कि आप आत्मा से भर के आराधना करना है। हालेलुया। तब ये दोनों भाई, जिसका नाम है पाप और उसका भाई का नाम श्राप, ये दोनों कभी आपके पास नहीं आएंगे। हालेलुया। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 28वां आयत पढ़ेंगे। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर दृष्टि डाले, कि जो कोई स्त्री पर नजर डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। वह मन में उससे व्यभिचार कर चुका। ध्यान से सुनना। हम कहते हैं कि मैंने पाप नहीं किया, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। हमने किसी पुरुष को देखा या किसी स्त्री को देखा, हमने अपने मन से कहा वाओ आपने पाप किया। बाइबल बताती है। हालेलुया। हम बोलते हैं मैंने कोई पाप नहीं किया, प्रभु मुझे तकलीफ क्यों आया। हम शब्दों से बयां कर डालते हैं, लेकिन अपने जीवन में हम कभी नहीं जानते कि हमने कहां गलती किया, कौन सा पाप किया। और एक छोटा सा पाप एक बड़ी बीमारी को तैयार करता है। एक छोटा सा श्राप बड़ी आशीष को रोक रखा है। बाइबल में यह लिखा गया है कि यीशु ने कहा जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र, जैसा मैं चलता हूं वैसा तुम भी चलो। इसको पौलुस ने कहा। जब हम नए नए प्रभु में आए, नए नए चर्च में आए, तब हम लोगों ने एक अच्छा निर्णय किया कि हम मर जाने से भी चलेगा, हमारे लोग छोड़ने से भी चलेगा, हमारे अपने लोग छोड़ने से भी चलेगा, लेकिन मैं प्रभु को कभी। इस विश्वास के कारण प्रभु ने आपको अपने स्थान से उठाया। इस विश्वास के कारण से प्रभु ने आपकी परिस्थिति बदला। जब आप आईना देखते थे तो आईने में आपके चेहरे में आप दाग धब्बे झुर्रियां देखते थे, लेकिन जिस दिन आप प्रभु को ग्रहण किए, प्रभु पर विश्वास किए, आपके बहस के
दाग दब्बे जुर्रियां खत्म हो गए। समझो, पहचानो उस प्रभु को। हालेलुया, हालेलुया। उस पाप को पहचानो जो आपको परमेश्वर से, प्रभु से दूर कर रहा है। आपकी प्रार्थनाएं मध्य आकाश में रुकी पड़ी हैं। आपकी प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं है, आपकी प्रार्थना में पावर नहीं है कि आपकी प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंच जाए। मध्य आकाश में मंडराने वाली बुरी शक्तियों ने आपकी प्रार्थना को रोक दिया है। दानियल ने भी कंटिन्यूज प्रार्थना किया, प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। उसकी प्रार्थनाओं को शैतान ने रोक दिया। 21वां दिन में उसकी प्रार्थना स्वर्ग में पहुंची। एक नबी की प्रार्थना को रोक सकता है तो आपकी प्रार्थना पहुंचेगी क्या? जब तक आपकी प्रार्थना में अभिषेक नहीं है, जब तक आप अभिषेक से भरे हुए नहीं हैं, आप कुछ भी कर लीजिए, आपको उत्तर मिलने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए पहली बात, पहचाने आप अपने जीवन को। कहां से आपके अंदर बीमारी आया, कहां से आपके अंदर तकलीफ आया, कौन सा बात जो परमेश्वर के वचन की खिलाफ आपने बोला, किस व्यक्ति के ऊपर में, किस स्त्री के ऊपर में, किस पुरुष के विरोध में आपने ललायित बातों को सोच करके अपने मन में अपनी खुशियां मनाया। वो सबसे बड़ा पाप को जब तक आप अंगीकार नहीं करेंगे, आपकी बीमारियों से आप छुटकारा नहीं पाएंगे। जिसके कान हो वो बोले हालेलुया। हम पढ़ेंगे याकूब का पत्री 1 अध्याय उसका 15वां आयत पढ़ेंगे। याकूब का पत्री 1 अध्याय उसका 15वां आयत पढ़ेंगे। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। सोचो, ध्यान से सुनना। इधर एक छोटा सा बांध का पोड़ जो बदन में, शरीर में कहीं निकलता है, हम उसको जब अनदेखा कर देते हैं तो वो बांध का पोड़ धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, बड़ा होकर के शरीर में जगह बनाता है, और उसके बाद में वो सड़ाहट को निकालता है। उसके बाद जब वो घाव हो जाता है तो जीवन भर वो स्थान में वो चिन्ह को डालता है। हालेलुया। अभिलाषा यानी इच्छा। आप शारीरिक इच्छा जब जाहिर करते हैं, जब आप, बाइबल में लिखा हुआ है कि आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलने वाले उसकी बेटा और बेटियां हैं, तो इच्छाएं कभी भी शरीर में, शारीरिक भावनाएं उत्पन्न नहीं हो सकती। जब आप आत्मा में आराधना नहीं करेंगे, अभिषेक में आराधना नहीं करेंगे, तो ये अभिलाषाएं, ये इच्छाएं, ये जो अंदर की मनो भावनाएं हैं, वो अंदर से बढ़ती चली जाएंगी। हालेलुया। अंदर से बढ़ती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगे, और ये बढ़ने के बाद क्या होगा? एक रूप को धर लेगा, और रूप, हालेलुया, हालेलुया, उसके बाद में वो क्या को लेकर आएगा? मृत्यु को लेकर आएगा। तब कोई बचाने वाला नहीं। डॉक्टर का इलाज भी खत्म, मेडिकल खत्म, प्रॉपर्टी बिक गया, गाड़ियां बिक गई, सब बिक गई। गलती कहां हुआ? हेलो, गलती कहां हुआ? आपके नजर के द्वारा और आपके मन के द्वारा। छोटी सी गलती, उसके ऊपर मनन, उसके ऊपर इच्छा जागृत करना, उसके ऊपर हालेलुया कल्पना करना, उसके ऊपर में हालेलुया अंदर से भावनात्मक रूप से जागृत होना, और वचन सुन रहे हैं, आराधना आ रहे हैं, लेकिन उसको कभी भी आपने यीशु के लहू में धोया नहीं, कभी भी उसको अंगीकार करके उसको हालेलुया निकाल के फेंका नहीं। आप चर्च आ रहे हैं, कलीसिया आ रहे हैं, कलीसिया के सेवकों के नजर में हैं, कलीसिया के पासवानों के नजर में हैं, कलीसिया के विश्वासियों के नजर में हैं, प्राचीनों के नजर में हैं, नगर के सेवकों के नजर में, अरे वो अच्छा आदमी था, अरे वो अच्छी लेडी थी, अरे वो अच्छी लड़का था, वो अच्छा लड़का था, लेकिन उसकी अंदर की जो इच्छाएं कोई नहीं जानता। हालेलुया। जब तक आप
उस इच्छा को नहीं मारोगे तब तक आप बड़ी आशीष पा नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया, हेलो, हालेलुया। अभिलाषा को गर्भवती होने नहीं देना है। एक स्त्री गर्भवती होती है, उसको बड़ी इच्छा होती है, वो हर दर्द को सह लेती है, और जब उसके गोद में संतान आता है तो वो सारे दर्द को भूल जाती है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये जो पाप अंदर से जब गर्भवती होती है तो ये मृत्यु को लेकर आती है, और बाइबल बताती है कि हालेलुया, पाप की मृत्यु, पाप की मजदूरी मृत्यु है। आपने जैसा मेहनत किया आपने वैसा फल पाया, और नतीजा जब न्याय होगा आपके कलीसिया के लोग परमेश्वर के राज्य में होंगे और आप नरक में डाल दिए जाएंगे। यही जिंदगी में, इसी समय में, इसी जीवन काल में ही आपके लाइन को, आपके जीविका को सीधे रास्ते में रखना है, तब उस जीविका में आप हालेलुया परमेश्वर के राज्य में रहेंगे, नहीं तो आप नरक में डाल दिए जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए आप अपनी इच्छाओं को मारे, उसे बढ़ने ना दे। उसे मारने के लिए भी प्रभु का वचन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसको मारने के लिए भी प्रभु का वचन है। क्या वचन है बताऊं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? लिखा हुआ है, बुद्धि को अपनी बहन बना और समझ को अपनी शातिन बना। तो ये जो अभिलाषाएं, ये जो इच्छाएं जो आपके अंदर में है, ये खत्म हो जाएंगी। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हम पढ़ेंगे निर्गमन की किताब 20 अध्याय उसका 5वां आयत पढ़ेंगे। क्यों आज कलीसिया पाप में जा रही है? क्यों आज कलीसियाएं परमेश्वर की अच्छी आराधना नहीं कर पा रही हैं? तू उनको दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन 10 आज्ञाओं में से हम यदि 6वां आज्ञा पढ़ते हैं, इधर कहीं लगा होगा, देखो है कहीं 10 आज्ञा, उधर देखो, एक जन खड़े हो जाओ, वहां पढ़ो 6वां आज्ञा क्या है। माइक पकड़ के पढ़ो, क्या है 6वां आज्ञा? तू खून न करना। तो खून ना करना। 7वां आज्ञा क्या है? तू व्यभिचार ना करना। तू व्यभिचार ना करना। तू चोरी, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी, तू किसी के घर का लालच, तू किसी की स्त्री का लालच, ना किसी के दास दासी का और गाय बैल का लालच, ना किसी के किसी वस्तु का लालच। ये सब पाप की श्रेणी में जाता है। आपका प्रभु जिंदा है, वो आपको कभी लज्जित होने, लेकिन लज्जित वाला काम आप कर रहे हैं, आपका प्रभु नहीं कर रहे हैं। उसने बोला तू मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा। मैंने एक गवाही बताई थी, आज फिर से बताता हूं। एक व्यक्ति, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और वो व्यक्ति पढ़ा लिखा, पहली बार चर्च आया, मन फिरा करके, और प्रभु के दास पास्टर ऐसे विधि से प्रचार कर रहे हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और वो व्यक्ति जिसके पास खाने के लिए खाना नहीं, रहने के लिए घर नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, वो व्यक्ति प्रार्थना में मांग रहा है कि प्रभु मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए। हालेलुया। फेथ एंड फोकस योर ड्रीम। अपने विश्वास में अपने दर्शन को जगाकर प्रभु की ओर देखें। आप वो नहीं करते जो प्रभु चाहता है।
वो व्यक्ति 24 साल तक प्रार्थना किया। 24 साल मैंने उसके टेस्टिमनी को सुना। 24 साल मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, प्रभु मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए। हम शारीरिक इच्छाओं के लिए मांगते हैं, इसलिए हमको नहीं मिलता है। दाऊद लाखों को मारा, दाऊद लाखों की हत्या किया एक राज्य को बचाने के लिए, परमेश्वर की चहेते राज्य को बचाने के लिए लाखों की हत्या किया, युद्ध किया, परमेश्वर की ओर से लड़ा, परमेश्वर उसको जय दिया। लेकिन जिस दिन दाऊद ने अपनी शारीरिक इच्छा के लिए अपने भाई की पत्नी के ऊपर नजर डालकर अपने भाई का हत्या कराया, उस दिन वो व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में पापी गिना गया। हालेलुया। उस दिन वो व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में पापी गिना गया। परमेश्वर ने डायरेक्ट बोला, आपसे तू मेरा भवन नहीं बना सकता, क्योंकि तेरे हाथ खून से रंगे गए हैं। उन्होंने लाखों को मारा, तब वो खूनी और पापी नहीं गिना गया। लेकिन जिस दिन अपनी इच्छाओं के लिए अपने लोगों को मारा, उस दिन वो पापी गिना गया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। इसीलिए बाइबल हमको चिताती है, तू पाप ना करना, तू चोरी ना करना, तू खून ना करना, तू बेविचार ना करना, तू झूठा झूठा बात ना करना, क्योंकि बाइबल बताती है झूठ बोलने वाला कहां मिलेगा? नरक में मिलेगा। हालेलुया। किसी का घर को लालच न करना, प्रभु को बोलना, प्रभु मुझे भी एक सुंदर घर चाहिए। आपने देख लिया, अच्छी बात है, देखने की चीजें हैं ये संसार सब। खुदा ने बनाया इस संसार को, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जल थल आकाश, सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, फूल, सबको खुदा ने बनाया। आप देख सकते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है कि देखने के बाद मन में उसके विरुद्ध गलत कल्पना करते हैं तो आप पापी हैं। आप गलत कल्पना नहीं करते हैं, अच्छा है, उसके ऊपर में आप इच्छाओं को प्रकट नहीं करते हैं, परंतु उसे देखकर संतुष्ट होते हैं, तो आप पापी नहीं है, उसके कैटेगरी में नहीं है। आप जो मांगोगे खुदा वो देगा। आपके अंदर एक अंश, एक बाल के हालेलुया बराबर भी यदि पाप है, आप रो रो के मांगो, उपवास रह के मांगो, हजारों दिन उपवास रह के मांगो, एक छोटा सा पाप आपके जीवन की वो मांगने वाली आशीषों को नहीं दे सकता। हालेलुया। लेकिन जिस दिन आप उस पाप को मान के छोड़ करके आप पश्चाताप की प्रार्थना करते हो, प्रभु दया करके देने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आपको मालूम है इसका 13, 14, 15 पद को हमने पढ़ा। 17 पद तक के व्यवस्था में ही परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दिया कि मुझसे जुड़े रहने के लिए मुझे ये चीज नहीं चाहिए। हालेलुया। मुझसे आपको प्रतिफल पाने के लिए यदि आपके अंदर में ये चीजें हैं तो मैं नहीं दे सकता। प्रभु ने डायरेक्ट मना किया। मूसा को बात किया, तो मूसा को बात करने के बाद बोला, मूसा की बात को लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे, इसलिए मैं लिख कर देता हूं। मूसा को लिख कर ला करके दिया, और मूसा लिखा हुआ चीज को ला करके हालेलुया इस्राएलियों को दिया, तब भी वो नहीं माने और पाप में गिर गए। लाखों लोग खत्म हो गए। हालेलुया। आप और मैं अनुग्रह में जीने वाले हैं। यदि पाप है तो निकाल कर फेंके, पाप है तो अंगीकार करें, तब आप उस पाप से छुटकारा पाएंगे। उसका दूसरा भाई, उसका नाम क्या है? हेलो, उसका नाम क्या है? श्राप। पाप से छुटकारा पाए तो श्राप से भी छुटकारा पाना जरूरी है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे मलाकी 3 अध्याय उसका 9 पद पढ़ेंगे। मलाकी 3 अध्याय 9 पद। शाबा माना राखान थोरेबे श्यारा मान थोरेबे। मलाकी 3 अध्याय 9 पद। नहीं मिला तो मैं पढ़ दूं। मत्ती सुसमाचार से पहले भारी सांप पड़ा। सुनो, ध्यान से सुनो। तुम पर भारी सांप पड़ा है।
क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। वरन सारी जाति ऐसा करती है। लिसन में, मुझे सुनो। हालेलुया। हेलो, इधर घूमो। बच्चे लोग बोले हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तुम पर भारी श्राप पड़ा है। प्रभु ने चंगाई दिया, छुटकारा दिया, पाप को धो डाला, नया जीवन दिया। आप पाप नहीं कर रहे हैं, आप वचन के अनुसार खड़े हैं, लेकिन अब आपको आशीष चाहिए। इस श्राप को तोड़ना पड़ेगा। आपके श्राप को आपको ही तोड़ना है, पड़ोसी नहीं तोड़ेगा। आपके पारिवारिक श्राप को, आपके बिजनेस के श्राप को, आपके जॉब के श्राप को, आपके बच्चों के श्राप को, आपके खेती बाड़ी के श्राप को, पशु पक्षियों के श्राप को, श्राप को तोड़ना है। वो कैसे टूटेगा? हालेलुया। उसके घर में बहुत मुर्गियां हो रही हैं और प्रतिदिन अपने श्राप को तोड़ रहा है। उसके खेत में बहुत फसल आया है, पिछले साल 100 हुआ, इस साल 200 हुआ। वो अपने श्राप को तोड़ रहा है। उसके बिजनेस में प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रहा है। थोड़े से पैसों से उसने बिजनेस चालू किया और आज लाखों में वो बिजनेस कर रहा है। वो श्राप को तोड़ रहा है। छोटी सी जॉब में वो चला गया, परमेश्वर उसको बड़े जॉब पर लेके गया, वो अपने श्राप को तोड़ रहा है। वो पहचान रहा है अपने श्राप को कि मुझे यहां से बढ़ना है, मुझे एक कदम अपनी ऊपर की सीढ़ी में पैर रखना है, इसलिए वो श्राप को तोड़ रहा है। ये शब्द आपको कभी नहीं बढ़ा सकता। ये वचन में जाने से ही आप बढ़ेंगे, वचन को मानने से ही आप बढ़ेंगे, वचन को सुनने से ही आप बढ़ेंगे। वचन में लिखा हुआ है, मेरा ज्ञान नहीं रहने के कारण से आज कलीसिया उन्नति नहीं पा रही, आशीष नहीं पा रही है, बढ़ नहीं पा रही। परमेश्वर चाहता है कि आप बड़े से बड़े आशीष के उस सौदे के पास रहे। परमेश्वर चाहता है आप बड़ी बड़ी मर्सिडीज कारों में घूमें। परमेश्वर चाहता है कि आप हालेलुया आपके बच्चे बड़े बड़े कॉलेज में, स्कूलों में पढ़े। परमेश्वर चाहता है आप जहां खेती कर रहे हैं हालेलुया वहां बड़ी बड़ी आशीषें आए। परमेश्वर चाहता है, लेकिन आप थोड़ी सी आशीष के बाद अपनी नजर स्वर्ग की ओर उठाना भूल गए। आपको मालूम है, जब पहली बार इस दुनिया में खेती हुआ, पहली बार जब इस दुनिया में खेती हुई, तो आदम ने कौन सा बीज बोया? आपको मालूम है? किसी को मालूम है तो बताओ। हालेलुया। पहली बार जब आदम अदन की वाटिका से बाहर आया तो खुदा ने उसको खेती बाड़ी करके खाने बोला, तो कौन सा बीज परमेश्वर उसको ला कर दिया तो वो बोया? किसी को मालूम है तो मुझे बता सकते हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। ये जानना जरूरी है। सोने दो उसको, वो वचन की गहराई में है, नींद की गहराई में, सोने दो। हालेलुया। मीक, मीक, मीक को कितने लोग जानते हैं? मीक, पास्टर मीक, कितने लोग जानते हैं? जिसके 2 हाथ नहीं है, 2 पैर नहीं है, 1 2 4 लोग जानते हैं। हालेलुया। वो मीक, उसकी मम्मी और पापा बड़े दुखित होकर के उसको चर्च के कोने में लिटा दिया करते थे। वहीं टॉयलेट बाथरूम करके वो पड़े रहता था और बाद में उठा कर ले जाते थे, क्योंकि हाथ पैर नहीं हो, बच्चा कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। लेकिन वचन के पास रखने के कारण से, प्रति संडे के वचन सुनने के कारण से आज दुनिया का सबसे बड़ा पास्टर है। हालेलुया। दुनिया का सबसे बड़ा पास्टर है। हजारों लोग आगे पीछे चलते हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा डिग्री रखने वाला व्यक्ति है, एक उंगली से पढ़ करके। दुनिया का सबसे ज्यादा बिजनेस डिग्री रखने वाला, वचन के कारण से। बच्चों को वचन के पास रखना है, वो सोए, झूमे, कुछ भी करे, वचन खत्म हो तक यहीं रहेगा। वो सोएगा भी तो उसका कान वचन की ओर रहता है। हालेलुया।
इसलिए कभी नहीं उठाना है, वो चला गया अब खेलने के लिए। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो श्राप से आजाद होने के लिए, परमेश्वर आपको बढ़ाने के लिए उसने वचन को भेजा है कि आप वचन का आदर करें। हालेलुया। ये दोनों पाप और ये श्राप दोनों भाई से छुटकारा पाने का रास्ता बता रहा हूं। नीति वचन 28 अध्याय उसका 13 पद को पढ़ेंगे। नीति वचन 28 अध्याय उसका 13 आयत। जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। उस पर दया की जाएगी। बोलो यीशु मसीह की। दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया। पड़ोसी को बोलना, तू आज से अंगीकार करना। मैंने हंसने नहीं बोला है, ये हंसने का स्थान नहीं है, खराई से रहने का स्थान है। यहां प्रभु एक एक शब्द आपको उठाने के लिए भेजता है। हालेलुया। उसको बोलो, तू आज से अंगीकार करना। नजर में नजर डाल के बोलना, तू आज से अंगीकार करना। क्या लिखा है वचन में? जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य कभी सफल, अपराध, पाप, इच्छाएं, अभिलाषाएं, ये जो गर्भवती होने से पहले ही, आपके बदन में जगने से पहले ही उसको कुचल डालना है। उसको सूर्य अस्त होने से पहले ही उस पाप को अंगीकार करके उसको क्लोज कर देना है और बड़ी दया से भरा हुआ परमेश्वर के पास जब आप घुटने टेके तो उस अभिषेक से भर करके, पवित्र आत्मा से भर करके, अनन्य भाषा के साथ आत्मा से लोटपोट होकर के जब आप आराधना और प्रार्थना करते हैं तो वो अभिषेक आप जिस घर में करते हैं उस स्थान में उस घर के बंधनों को, परिवार के बंधनों को भी तोड़ता है। हालेलुया। आप बीमार हैं, प्रभु मुझे ये संदेश, जब हम चंद्रपुर गए हुए थे और रात के 1 बजे रात के हम जब वापस आए और 1:30 बजे करीब मैं जब सोया और सुबह जैसे ही उठा तो मुझे पवित्र आत्मा बोलता है, बेटा पाप, श्राप, अंगीकार और चंगाई के विषय में प्रचार कर। मैं उठा और प्रार्थना किया और कापी पेन पकड़ा और पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैं ये लिखता गया कि ये संदेश प्रभु की ओर से जो मुझे मिला है मैं आप तक पहुंचाऊं। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आपकी बढ़ोतरी, आप यदि नहीं बढ़ रहे हैं, कारण आपके पास है। आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं, कारण आपके पास है। आप उन्नति, प्रतिपल, आशीषों में बढ़ रहे हैं तो कारण भी आप ही देख रहे हैं। किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना। आप प्रभु के बेटा और बेटियां हैं। नीति वचन 28 अध्याय 13 पद के अनुसार आज आप अपने जीवन में वो सब अंगीकार करें, वो सब गुप्त पाप को छोड़ दें, वो सब झूठी बातों को, वो सब लालची बातों को जो आपके परिवार को बढ़ने नहीं दे रहा है, आज उसको उतार कर फेंके, क्योंकि थोड़ी देर के बाद प्रभु के लहू और मांस में भी हम जाने वाले हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। दोनों भाइयों को हराने का रास्ता क्या है? अंगीकार। दोनों भाइयों को हराने का रास्ता क्या है? अंगीकार। अब अंगीकार कर लिए हैं तो अब चंगाई कैसे आएगा उसको देखेंगे। शारीरिक चंगाई, आर्थिक चंगाई। बहुत सारे लोग शारीरिक चंगाई चाहते हैं, आर्थिक चंगाई चाहते हैं। ये दोनों भाइयों को हम हरा चुके हैं अंगीकार के द्वारा। अब स्वर्ग की आशीष लाना है। बोलो यीशु मसीह की। दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया।
अब क्या लाना है? स्वर्ग की आशीष लाना है, शारीरिक चंगाई लाना है। जब आप स्वस्थ रहेंगे, भले चंगे रहेंगे, तो आप जिस काम में हाथ बढ़ाएंगे उस काम में खुदा आशीष देगा। जिस हालेलुया दौड़ में दौड़ेंगे उस दौड़ में प्रभु आपको बल देगा। हम पढ़ेंगे मार्कुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 23वां आयत पढ़ेंगे। शारीरिक चंगाई। मिला 9 अध्याय। उससे कहा, हाँ यदि तू कर सकता है, हाँ यह क्या बात है? हाँ विश्वास करने वाले के लिए हाँ, सब कुछ हो सकता है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? एक व्यक्ति अपने बेटे को लेकर के उनके चेलों के पास आया। हालेलुया, मेरे साथ है? हालेलुया। चेले लोग बहुत देर प्रार्थना किए, लेकिन वो जो दुष्ट आत्मा है, जो कभी कुएं के पास, कभी आग के पास, कभी कहीं भी पटक करके मुंह में फेन लाता है, लार लाता है, फंस लाता है, तो वो लोग वो परिवार पकड़ करके लेकर के आए। लेकिन चेले लोग डांट डांट के प्रार्थना कर रहे हैं, चंगाई नहीं मिला। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह वहां पहुंचे तो वो व्यक्ति गिरकर उसको प्रणाम किया, यीशु को प्रणाम किया, और यीशु ने उसके देह को देखा, उसके मन को देखा कि ये प्रणाम तो कर रहा है, ये झुक तो गया है, ये मुझे स्वीकार तो कर रहा है, लेकिन इसका मन साफ नहीं है, इसके अंदर वो विश्वास नहीं है, इसके अंदर में वो शैतान का वो बीज बंधा पड़ा है। मेरे सामने में भी आने के बाद, यीशु के सामने खड़े रहने के बाद भी उसके अंदर में वो फैत, वो विश्वास नहीं आया। हालेलुया। अक्सर हम चर्च में आते हैं, हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, सुंदर से तैयार होते हैं, क्रीम पाउडर लगाते हैं, कंघी करते हैं, अच्छे कपड़ों के साथ आते हैं, लेकिन प्रभु, हमारा प्रभु मनों को देखने और जांचने वाला प्रभु है। हालेलुया। मन में कपट, मन में ईर्ष्या, मन में द्वेष भरे हैं। हालेलुया, स्तुति महिमा, हम आराधना कर रहे हैं। कपट के कारण से, हमारे मन की असाध्य बीमारियां हम पाल के रखने के कारण से हमारे जीवनों में वो आशीष, वो चंगाई होनी है, वो नहीं हो पा रही है। हालेलुया। यहाँ लिखा है, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, हो सकता है, होगा। वो व्यक्ति क्या बोल रहा है? प्रभु मैं तेरे पास में आया हूं, आप ये कर सकते हैं, मेरे लिए करिए। यीशु ने बोला, क्या बात है, कर सकता, ऐसा कर सकता बात में मैं आश्चर्य कर्म नहीं करता, मैं चिन्ह और चमत्कार नहीं कर सकता। तब वो व्यक्ति और गिड़गिड़ाया, प्रभु मेरे अल्प विश्वास का उपाय कर, मेरे इस दुर्बल विचारों का उपाय कर, मेरे अंदर, मेरे मन में भरी हुई ये काल्पनिक, ये हालेलुया वो विश्वास को करने से रोकने वाली बातों का उपाय कर। तब यीशु ने दया किया और उस फेन भरने वाली आत्मा को डांटा, और वो मिर्ग की बीमारी वाला व्यक्ति उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। प्रकाशित वाक्य में एक बात लिखा है, ध्यान से सुनना। ये पूरी बाइबिल भविष्यवाणी की बाइबिल है। हालेलुया, ये पूरी बाइबिल भविष्यवाणी की बाइबिल है। और प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में लिखा हुआ है कि जिसके अंदर में पवित्र आत्मा है, वो आत्मा भविष्यवाणी की आत्मा है। दौड़ने की जरूरत नहीं है, टेकने की जरूरत है, घुटने टेकने की जरूरत है, आत्मा में आराधना करने की जरूरत है, वो आंसू बहा के प्रार्थना करके अभिषेक को अपने ऊपर लाने की जरूरत है। तब आपका जुआ टूटेगा, नहीं तो जुआ टूटने वाला नहीं है। ये शारीरिक चंगाई हो गया आपके बदन का। अब आपका आर्थिक चंगाई कैसे होगा?
शरीर की चंगाई हो गई है, बाप की आवश्यकताएं बढ़नी है, आपका बिजनेस ग्रोथ करना है, आपकी नौकरी ग्रोथ करनी है, आपका खेती बाड़ी ग्रोथ करना है, आपके आंगनों में पशु पक्षी होना है, आपके आंगनों में हालेलुया नाना प्रकार की आशीषें होना है, आपका आंगन हरा भरा होना है। ये कैसे होगा? इसके लिए भी प्रभु ने रास्ता खोला है। प्रभु ने कभी नहीं बोला मैं तुमको दूंगा तब तू मुझे देना, ऐसा प्रभु ने नहीं बोला। प्रभु ने बोला पहले तू मुझे दे फिर मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। आज कलीसिया, आज हम देखते हैं सब लोग बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहन के आए, सब मेरे साथ हैं, सब लोग सुंदर सुंदर कपड़े पहन के आए, सुंदर सुंदर साड़ियां, सुंदर सुंदर शर्ट पैंट, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहन के आए, महंगे महंगे कपड़े पहन के आए, लेकिन हम आर्थिक रीत से बहुत कमजोर हैं, हमारे पास धन संपत्ति नहीं है। इसका कारण भी आप ही है। हालेलुया। आप आर्थिक रीत से नहीं उठ रहे हैं, आर्थिक चंगाई आपकी नहीं हो रही है, इसका कारण भी आप ही है। वापस आप वो भाई जो जिसको मैंने पहले बताया था, पाप का भाई कौन है? जोर से बोलो, पाप का भाई कौन है? जोर से बोलो, पाप का भाई कौन है? उसको वापस आप जगह दे रहे हैं, उसको वापस आप इतनी दूरी के लाइन में, जब आप यहां पहुंच गए, यहां से आपकी आर्थिक आशीषें आनी है, यहां से आपको बढ़ना है, यहां से आपका घर बनना है, यहां से आपका हालेलुया बिजनेस बढ़ना है, यहां से आपकी नौकरी में ग्रोथ होना है, यहां से आपके बेरोजगार से आपके बच्चे रोजगार में जाना है, यहां से आपके बच्चे, आपका परिवार, आपका काम, आपके जीवन में, आपके परिवार में बड़ी आशीषें आनी है। वहां से आप फिर पलट कर देख रहे हैं, उस श्राप को देख रहे हैं और आप उस श्राप को गले लगा रहे हैं, ना कि आपको हालेलुया उस श्राप को छोड़ करके उस परमेश्वर को जो आशीषें देता है उसकी आज्ञाओं को गले लगाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी कलीसिया से 1 साल में धनवान बन जाएगी। हालेलुया। 1 साल में एक भी बच्चा यहां पर बेरोजगार नहीं होगा, एक भी परिवार कर्ज में नहीं रहेगा, एक भी परिवार अपना बिजनेस को गिरता हुआ नहीं देखेगा। कारण आप ही है, परमेश्वर नहीं है। कारणों को पहचाने, क्यों आप बिजनेस से नीचे आ गए, क्यों आप कल जब शुरुआत किए तो अच्छी आशीषें थी, आज आपकी आशीषें श्राप में क्यों बदल गई? कारण आप ही है। पश्चाताप करें, उसको पहचाने, उसको पढ़े, उसको जाने, उसको छोड़े। नीति वचन 28 अध्याय 13 पद के अनुसार अंगीकार करके उसको छोड़े और नए से उठ के प्रभु के पास आए। ग्रोथ करेंगे हम पढ़ेंगे मलाकी 13 अध्याय 8 पद, मलाकी 3 अध्याय 10 पद पढ़ेंगे, मलाकी 3 अध्याय 10 पद पढ़ेंगे। सारे दशमांश भंडार में ले आओ, सारे दशमांश, सारे। आपको मालूम है आपकी बाइबल में लिखा हुआ है पुदीना का, सौंफ का, यानी छोटे से छोटे चीज का आप चावल मुट्ठी दान लाते हैं, उसमें आप बढ़ गए। और भी आवश्यकताओं की चीज जिसको आप इस्तेमाल करते हैं उसका दशमांश नहीं लाते। आप अपने मजदूरी में चले जाते हैं, मजदूरी जब पाते हैं उसका दशमांश नहीं निकालते। एक मिस्त्री करने वाला 1000 रुपया पाता है, वो अपना दशमांश नहीं निकालता। किधर देख रहा है? पाप का भाई। किधर देख रहा है? पाप का भाई श्राप के ऊपर देख रहा है। मुझे बहुत सारे लोग गवाही बोलते हैं, पास्टर जी बहुत मेहनत करता हूं, कुली जाता हूं, 1000 रुपया कमाता हूं, लेकिन मैं बढ़ नहीं पा रहा हूं। आपका बढ़ने का रास्ता आप ही क्लोज करके रखिए। हर चीज का दशमांश। एक विधवा स्त्री बोलती है मैं तो काम में नहीं जाती, लेकिन आपका जीविका कैसे चल रहा है?
आपकी जीविका को आप और मजबूत करना है। आप अपने मुंह से बोलते हैं मैं गरीब हूं, जब प्रभु के लिए देने का बात आता है तो गरीब बोलते हैं, और जब खाने की इच्छा होता है तो मटन दुकान से 900 रुपए किलो 1 किलो मटन ले आते हैं। और आप जब प्रभु की बारी आती है तो बोलते हैं मैं गरीब हूं। आप पाप के भाई श्राप को दोस्ती बना रहे हो। आपका प्रभु चाहता है आप प्रतिदिन अच्छा मटन चिकन प्रभु आपको खिलाएगा। ऐसा किताब 19 अध्याय में 19वां पद में लिखा है, एक अध्याय 19वां पद में लिखा हुआ है, मैं तुमको उत्तम से उत्तम भोजन वस्तुएं खिलाऊंगा। भूल गए, वो भूल गए। इसलिए आज कलीसिया ग्रोथ नहीं कर पा रही है, कलीसिया बढ़ नहीं पा रही है। आप वफादारी दिखाइए, परमेश्वर आपको ईमानदारी से उठाएगा। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। निर्णय कर लेते हैं, चल नहीं पाते। भेंट मार्ग खोलता है। वचन में लिखा हुआ है, कोई भेंट डालते हैं आपको घर बनाना है, उसका एक भेंट डालिए। आपका बच्चा बेरोजगार है, उसका एक भेंट डालिए, उसमें लिख के डालिए प्रभु ये मेरा भेंट। ये सबकी दृष्टि में, हम संसार के मानव जाति की दृष्टि में हालेलुया दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? आप अपने लोगों के बीच में जो चर्च नहीं आते हैं उनके बीच में बैठते हैं तो क्या दिखते हैं? ये बहुत धनवान हो गया रे, बहुत पैसा वाला हो गया रे, बहुत पैसा आ गया रे, बोलते कि नहीं बोलते? लगता है ना, लगता है कि नहीं लगता है? लगता है हृदय में। वास्तव में आप उस धन के हकदार, वास्तव में उस पैसे के हकदार हैं, उस आशीष के हकदार हैं आप, लेकिन आप वो नहीं करते जो करना चाहिए, वो नहीं करते जो प्रभु आपको बोल रखा है। इस कारण से आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, बढ़ नहीं पा रहे हैं। आप पहले अपना बढ़ने का देखो, आप पहले अपने बच्चों का बढ़ना देखो, आप पहले उस बेरोजगारी को दूर करना देखो, आप पहले अपना दशवांश उसको देना सीखो। आप दशवांश नहीं दे रहे, आप घर में आशीष। बाइबल में लिखा हुआ है चंगाई छुटकारा सब का रास्ता है अंगीकार में, लेकिन आशीष का रास्ता केवल देने पर है। वो कैसे देना है हम देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 8वां पद पढ़ेंगे। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे, पर कुछ बीज, कुछ ज्यादा नहीं लिखा है, कुछ कलीसिया के कुछ लोग, कलीसिया के कुछ लोग जो अब तक अच्छी भूमि पर वेदी पर अपना बीज डाल रहे हैं, वो 100 गुना 60 गुना 30 गुना बढ़ोतरी होते चले जा रहे हैं, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। और आप बोल रहे हैं कि वो देखो वो बढ़ गया, वो उसका घमंड आ गया, वो पैसे वाला हो गया। नहीं मेरे प्रियो, वचन में लिखा हुआ है कि अच्छी भूमि ये वेदी है, अच्छी भूमि ये परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान है, अच्छी भूमि जहां परमेश्वर का वचन होता है। उस अच्छी भूमि में जब आप अपने बीज को बोते हैं, अपने दशवांश को बोते हैं, तो आप आर्थिक श्राप से आजादी पाते हैं। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। नहीं तो आप वहीं के वहीं रह जाएंगे, अगला वाला बढ़ता चला जाएगा। वो बढ़ बढ़ के सेवकाई के लिए दे रहा है, वो बढ़ बढ़ के अपना दशवांश दे रहा है, वो बढ़ बढ़ के अपना भेंट दे रहा है, तो परमेश्वर उसका हाथ पकड़ा, उठा करके ऊंचाई में रखा, उसको संसार के हालेलुया आशीषों के सोते के पास ले गया। वो प्रतिदिन 500 कमाता था, प्रतिदिन हजारों रुपया कमा रहा है, और हजारों के बाद प्रतिदिन लाखों कमा रहा है। उसने जीरो से परमेश्वर के वचन को फॉलो किया, जीरो से परमेश्वर के वचन के अनुसार किया, इसलिए परमेश्वर उसको बढ़ाया है। बोलो यीशु मसीह की। आप बढ़ने का रास्ता भी यही है, नहीं तो आप कभी नहीं बढ़ सकते। हालेलुया।
बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। हालेलुया। दोनों